अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ वो कोहाटी स्टाइल का चरका है। जो मेरी एक फ्रेंड कोहाट में रहती हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसका, ज़्यादा नहीं है। आप चिकन के मैरिनेशन जिस तरह भी करते हैं आप उसको उस हिसाब से करें जैसी आपको, मतलब आप अक्सर मैरिनेट करते होंगे चिकन को बनाने के लिए या टिक्का बनाने के लिए, या उसको थोड़ा जो स्टीम रोस्ट होता है वो बनाने के लिए मैरिनेशन तैयार करते हैं, तो उसी तरह आपने मैरिनेट करना है। असल तरीका जो है वो पकाने का, उसका तरीका डिफरेंट है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच लेमन जूस है, ठीक है। 2 चम्मच है सिरका, ये ऐड हो गया। इसके साथ मेरे पास 2 भर के बड़े चम्मच जो हैं अपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, ये भी हो गया। 2 से 2.5, ये आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से इसका तिक्का मसाला ज़्यादा कम कर सकते हैं। मेरे पास 2 से 2.5 चम्मच के करीब ये तिक्का मसाला है, ये मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा इसको नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर ये नमक हो गया। बिल्कुल लाइट सी काली मिर्च, ये मेरे पास है ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है, साबुत धनिया है और काली मिर्च थोड़ी सी है अंदर। तो काली मिर्च मैंने इसीलिए थोड़ी डाली है कि इसके अंदर भी है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास पिसी हुई हैं, ये भी 1 चम्मच आएंगी। इसके साथ जी हमारे पास 1/2 चम्मच ये कुटी हुई मिर्च आएगी, ये होगी, और थोड़ी सी हल्दी। जी तो इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छा सा। अच्छा, इन चीज़ों को मिक्स करके आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। नमक वगैरह जो भी देख रहा हूँ, नमक मिर्च थोड़ी सी तेज़ ही रखिएगा, क्योंकि चिकन मैं जो ले रही हूँ वो ब्रेस्ट पीस ले रही हूँ, उसमें फिर ये है कि वो थोड़ा फीका सा टेस्ट आता है अगर उसमें मसाला कम हो। तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी तो आपने बस अब ये करना है, सिंपल ये ब्रेस्ट के पीस अंदर इसके रखने, ठीक है, और इनको अच्छे से इसके अंदर कोट कर देना है। जैसे ये जो कट लगे हुए हैं, कट मैंने लगवा लिए थे इसको उससे चिकन वाले से, तो ये कट इसको लगे हुए हैं। इसके साथ इसको मैरिनेट करना है आपने। इसको अच्छे से ये करके आपने फिर इस तरह करना है कि थोड़ा ये खुला बर्तन है, इस तरह का बर्तन ही हमें चाहिए। इस तरह का बर्तन चाहिए कि जिसके अंदर चिकन हम रख के तो इसके अंदर पूरी तरह ये कोट हो जाए, ऊपर मसाला ऊपर रहे और चिकन हमारा नीचे रहे। तो इस तरह का बर्तन देखिएगा कोई, मैं भी देखती हूँ शायद मुझे मिल जाए कोई इस तरह का जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। मेरे पास ये इस तरह का एक पड़ा हुआ था, जो बाज़ार से अक्सर चीज़ें आ जाती हैं इस तरह के डिब्बे में। ये इस तरह का पड़ा हुआ है डिब्बा, इसके अंदर इसको मैं अपना मैरिनेशन के लिए रखूँगी। ये देखें, इस तरह ऊपर मसाला पूरा अच्छी तरह ताकि कोट हो जाए, तो इससे ये है कि मसाला अच्छे से लग जाएगा। चलिए इसको अब 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। और सेंटर में आपने एक काम करना है कि जो नीचे वाला पीस है इसको 3 से 4 घंटे के बाद ही इसको ऊपर कर दीजिएगा और इसको ऊपर वाले को नीचे कर दीजिएगा। इससे ये है कि मैरिनेशन अच्छी से हो जाती है। चलें आप 7 से 8 घंटे के बाद मिलते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि अगला हमारा काम क्या है, जिसके साथ जो इसमें डिफरेंस है कि ये किस तरह का होगा कि आम टिक्का बनाते हैं या स्टीम रोस्ट बनाते हैं, उससे डिफरेंट होगा। चलें फिर अब 7 से 8 घंटे के बाद आते हैं दोबारा।
तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह का पतीला चाहिए बड़े साइज़ का। उसके अंदर मैंने ये खुला नमक जो होता है, खुला नमक ले लें या कोई भी नमक के 2 पैकेट 2 किलो के हिसाब से यूज़ कर लें। ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं और ये इसका कोई मसला नहीं होता, आप बार बार इसको रिपीट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक दफ़ा मैं पहले यूज़ कर चुकी हुई हूँ और इसको अभी मैंने चूल्हा जला के और ये मैंने रख दिया। नेक्स्ट आपने जो करना है वो है इस तरह के शॉप पर ले लें कोई भी ये कागज़ ले लें या आप अखबार के पीस ले लें, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं किसी भी तरह का। ठीक है, ऊपर नीचे करके इसको रख दें ऊपर नमक के, अच्छे से कवर कर देना है ताकि जो हमारा चिकन है उसके अंदर नमक का टेस्ट आए और हीट उसको मिलती रहे। ये देखें ये बहुत अच्छे से हो गया। ठीक है, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका हुआ है और वो बड़ा अच्छा वो भी मैरिनेट हो गया है। ये देखिए इस तरह करके आपने इसके अंदर चिकन को रख देना है। ठीक है, और इसको कवर कर देना है और मीडियम लो के ऊपर, फास्ट की मीडियम लो आपकी होनी चाहिए इसकी चूल्हे की आंच। उसके ऊपर आपने इसको तकरीबन आधे घंटे तक नहीं खोलना है, इसको आराम से इसको पड़ा रहने दें। आधे घंटे बाद दोबारा से खोल के इसकी साइड्स हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये तकरीबन एक घंटा सवा घंटे के करीब हो जाता है। अगर तो फुल मुर्गी हो तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरह पीसीज हों तो इसमें टाइम कम लगता है और जल्दी हो जाता है। वो फुल अगर आप चरगा बना रहे हैं उसमें आपका टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। चलिए अब इसको आधे घंटे बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद इसकी क्या कंडीशन है। और इसमें यह है कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि जी आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं होगा। इसको ये नमक गर्म होगा, उसकी हीट के साथ ये बनेगा। कोई इसके साथ ऑयल नहीं यूज़ होगा, कोई और चीज़ नहीं यूज़ होगी। जिस मसाले में हमने मैरिनेट किया हुआ है उसी में ये बनेगा। चलें अब आधे घंटे के बाद मिलते हैं फिर। जी तो फ्रेंड्स ये देखें बहुत अच्छा सा एक साइड से हो गया है। इसको अब मैं दूसरी साइड पे टर्न करूँगी ताकि दूसरी साइड भी पक जाए। इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं है, एक कतरा भी ये ऑयल के बगैर है। चलें इसको ये आधे घंटे के लिए और ढक के रखती हूँ मैं और आधे घंटे के बाद फिर दिखाती हूँ आपको। जी तो फ्रेंड्स ये देखते हैं अब इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें बहुत अच्छा सा बन गया। आपने इसको बनाते हुए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, चिकन के ऊपर भी हो सकता है कि चिकन आपका बड़ा हो, थोड़ा साइज़ उसका बड़ा हो, इस वजह से भी आप थोड़ा टाइम लग सकता है। चलें मैं आपको इसको डिश आउट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये देखें मैंने ये डिश आउट कर लिया है। देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत मज़े का टेस्ट है और बहुत अच्छा ये बन गया है। और इसको बनाते हुए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये हो सकता है कि आपके ये चिकन बड़ा हो, ठीक है, उसमें थोड़ा मसला हो सकता है, उस वजह से भी थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें यह है कि टाइम जितना भी लगे ये मतलब जलेगा नहीं, ऐसे ही बनेगा। आप बस ये कि टेंशन नहीं लेनी इसको बनाते हुए। आधा घंटा भी लग सकता है, सवा घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आपके पास जब भी ज़्यादा टाइम हो, आराम से अच्छा खाने का मूड हो तो शाम में ही बना के इसको और इसको आप रख दें, इसमें नमक लगा के इसी तरह, तो ये बड़ा अच्छा बन जाता है। और ख़ास तौर पे जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसमें एक कतरा भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ, एक कतरा भी होता है ना वो भी नहीं यूज़ किया हुआ है। ये देखें
बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का बना हुआ है। और जो मतलब डाइटिंग कर रहे हैं, प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन है कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और बहुत ही मज़े का होता है। ये आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को पुश भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।